नमस्कार दोस्तों। तो रात का टाइम दिखा दे कि आपको 11:25 हो रहे हैं और इस वक्त हम अपनी हॉरर स्टोरी शूट कर रहे हैं। और आज की कहानी जो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डरावनी होने वाली है। इस स्टोरी के साथ बने रहिए। और आपको बता दें कि दुनिया में कई ऐसी चीज़ें होती है जो बहुत ही रहस्यमय और बहुत ही डरावनी होती है, जो कि एक आम इंसान को डरा देने के लिए बहुत ही काफ़ी है और जिन पर विश्वास कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और ये कहानी है एक औरत की जो कि इंसानों का खून पीकर सालों तक जिंदा रहती है। तो ये कहानी शुरू होती है एक अर्जुन और सीमा नाम के दो व्यक्ति से। एक रात सीमा को सपना आता है कि एक तांत्रिक है जो कि अपने तंत्र विद्या से सीमा के पिता से उसकी बात करा रहा है। तब सीमा के पिता सीमा को दिखाई देते हैं, पर सीमा से कुछ नहीं बोलते और वो वहां से गायब हो जाते हैं। तब सीमा चिल्लाते हुए उठती है और पास में अर्जुन बैठा हुआ होता है। तब अर्जुन उठकर सीमा के पास आता है और सीमा से कहता है कि तुम चिल्लाई क्यों। तब सीमा बोलती है कि मैंने सपने में अपने पापा को देखा। तब अर्जुन बोलता है कि तुम्हारे पापा को गए 15 साल हो गए हैं और तुम्हें आज भी अपने पापा दिखाई दे रहे हैं। और फिर पूछता है कि तुम्हारे सपने में जो तंत्र विद्या वो आदमी करता है वो कोई ढोंगी है। तब अर्जुन बोलता है कि तुम सब वो छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें बुजुर्गों की सेवा करना कैसा लगता है। तब सीमा बोलती है कि मुझे उनकी मदद करना और उनकी सेवा करना बहुत ही अच्छा लगता है। तब अर्जुन बोलता है कि ठीक है, कल हम अपने आंटी और अंकल के यहाँ चलेंगे और वहाँ पर मेरे अंकल हैं जो कि बहुत ही बुजुर्ग है, तुम उनकी सेवा करना। तब अगली सुबह अर्जुन और सीमा दोनों अपने अंकल आंटी के घर जाने को रेडी हो जाते हैं। और जब वो अपने अंकल आंटी के घर जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि जो उनका घर था वो घर के बाहर कंकाल, जानवरों की हड्डियां टंगी हुई थी, जिन्हें देखकर वो दोनों के दोनों डर गए थे। खास करके सीमा बहुत ही ज्यादा डर गई थी। तब दरवाजा खुलता है और सीमा क्या देखती है कि एक जवान औरत जो उसके सामने खड़ी थी, जो कि उनकी आंटी थी, उसने दरवाजा खोला था। वो दोनों फिर अंदर जाते हैं। तब सीमा अंदर जाते हुए अर्जुन से बोलती है कि तुम्हारी आंटी तो बहुत ही जवान है, पर उनका जो हाथ था वो एक बूढ़ी औरत की तरह दिख रहा था। और जब वो अंदर जाती है तो एक और चीज देखती है कि ये घर जितना बाहर से डरावना था उतना ही अंदर से भी बहुत ही डरावना था, क्योंकि अंदर भी मटकों के अंदर राख और इंसानों की हड्डियां और जानवरों की हड्डियां भी वहां चारों की चारों तरफ फैली हुई थी और टंगी हुई थी, जिन्हें देखकर सीमा बहुत ही डर जाती है। और ये घर बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी देखने में बहुत ही अजीब और बहुत ही डरावना था। तभी अर्जुन के अंकल आंटी वहां पर आ जाते हैं और सीमा देखती है कि जो अंकल हैं वो बहुत ही बूढ़े हो गए हैं, जो कि व्हील चेयर पर बैठे थे और उनकी तबीयत भी देखने में बहुत ही खराब लग रही थी। खैर, जो भी हो, जब आंटी सीमा को उसका रूम दिखाने के लिए ले जाती है तो सीमा कमरे के अंदर जाती है और बोलती है कि रूम तो बहुत ही अच्छा है। तब बात बात में सीमा आंटी को बोलती है कि आप तो बहुत ही जवान हैं। तब आंटी गुस्से में बोलती है कि मुझे ये सब सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है, आइंदा से मेरे सामने ये सब मत बोलना। तब सीमा बोलती है कि ये कमरा तो ठीक है पर यहाँ एक चीज की कमी है। तब आंटी बोलती है कि क्या। सीमा बोलती है यहाँ आईने की कमी है, यहाँ पर कहीं पे भी कोई भी आईना नहीं है। फिर आंटी बोलती है कि इस घर में आईना लाना मना है और इस घर के अंदर कोई भी आईना नहीं लाता है और ना ही कहीं भी आईना है। थोड़ी देर बाद सीमा अंकल के पास जाती है और उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछती है। वो पूछती है कि आप कैसे हैं। तब वो
गड़गड़ाते हुए बोलते हैं कि इशारे में कुछ बोलते हैं, पर उस वक्त सीमा को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं। और उसी वक्त सीमा की आंटी वहां पर आ जाती है और सीमा को डांट मारते हुए बोलती है कि तुम मेरे कमरे के अंदर क्या कर रही हो और किसकी इजाजत के बिना मेरे कमरे के अंदर आई हो। ये सब बोलते ही आंटी दोबारा बोलती है कि आइंदा मेरे कमरे के अंदर मत आ जाना। तब सीमा बोलती है कि ठीक है। आंटी फिर बोलती है कि तुम्हारा खाना मैंने तुम्हारे कमरे के अंदर रखवा दिया है, जाकर तुम खाना खा लो। तब वो अपने कमरे के अंदर चली जाती है और खाना खाकर सीमा सो जाती है। तब सीमा की नींद रात को खुलती है। जब रात को नींद खुलती है तो वो देखती है कि रात हो गई है और पूरा दिन मैं सोई थी। आखिर आंटी ने मुझे खाने में क्या खिलाया कि मैं पूरा दिन ही सोई रह गई। तभी वो थोड़ी सी नींद में होती है और बाहर अपने कमरे के बाहर जाती है और गिर जाती है। तभी वो अचानक क्या देखती है और बहुत ही जोर से चिल्लाती है। वो देखती है कि जहाँ वो गिरी है वहां पर इंसानों की हड्डियां बिखरी हुई थी। तब उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहां पर उसकी आंटी आ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। तब वो बोलती है कि यहाँ पर इंसानों की हड्डियां गिरी हुई है, वो भी इतनी सारी। आंटी बोलती है कि यहाँ पर वैसे भी बहुत सारी हड्डियां हैं जानवरों की, इंसानों की, कुछ घबराने की यहाँ पर कोई बात नहीं है। तब सीमा बोलती है कि वो तो ठीक है, पर जो यहाँ पर इंसानों की हड्डियां दिखाई दे रही है वो अभी ताजी ताजी है, तो यहाँ ये हड्डियां कैसे आई। तब सीमा की आंटी बोलती है कि तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो, तुम ज्यादा थक गई हो। तो सीमा दोबारा से अपने कमरे में चली जाती है और वो इतनी डरी हुई थी कि उसके कमरे में पानी था, तो वो गिलास में पानी को भरती है और गिलास पकड़ कर ही खिड़की के पास जाती है। तो वो देखती है कि खिड़की के बाहर जो आंगन है वहां पर उसकी आंटी जमीन के नीचे कुछ खोद रही थी। तभी वो बोलती है कि आंटी अभी तो घर के अंदर थी, तो बाहर अचानक कैसे चली गई। तभी वो सोचती है कि मैं बाहर जाकर देखती हूँ और वो भी बाहर आंगन में चली जाती है। और जैसे ही वो वहां जाती है वो क्या देखती है कि जो वहां पर उसकी आंटी जो खिड़की के अंदर से उसे दिखाई दे रही थी वो उसकी आंटी नहीं बल्कि एक लड़की थी जो उस वक्त जमीन के मिट्टी में खुदाई कर रही थी। तब सीमा उसके पास आती है और उस लड़की से पूछती है कि तुम कौन हो। तब वो लड़की इशारे में कुछ बोलती है, पर उस टाइम उसे उस वक्त भी कुछ समझने में नहीं आता कि वो लड़की क्या बोल रही है। तभी उसकी आंटी भी उसी टाइम आ जाती है और बोलती है कि तुम इतनी रात को आंगन में क्या कर रही हो। तब वो बोलती है कि यहाँ पर मुझे ये लड़की दिखाई दी और ये लड़की कौन है। तो उसकी आंटी बोलती है कि ये लड़की हमारे घर की नौकरानी है जो बहुत ही बीमार है और अक्सर बीमार ही रहती है। तब उसकी आंटी उस नौकरानी का हाथ पकड़कर अंदर लाती है और फिर सीढ़ियों पे ले जाती है। सीढ़ियों के कोने में एक रूम था, उस रूम के पास वो जाती है और उस लड़की को उस कमरे के अंदर छोड़ देती है। और ये सब सीमा वहां खड़ी होकर देख रही थी। तब वो आंटी अपने कमरे में जाकर सो जाती है और सीमा भी अपने कमरे में चली जाती है। जैसे तैसे उस दिन की रात बीत जाती है और अगली सुबह सीमा को कुछ गड़बड़ी लगती है और सीमा सोचती है कि उस रूम के अंदर ऐसा क्या है जो कि हमेशा ही उस रूम के बाहर ताला लगा हुआ होता है। और उस टाइम पर जो उसकी आंटी थी उस आंटी ने उसको चाबी दे रखा था सभी कमरों की और बाहर मेन दरवाजों की भी। तो उसके पास उस कमरे की भी चाबी थी। वो सीढ़ियों पर जाती है और कम जो कोने में कमरा होता है उस कमरे के दरवाजे को खोलती है और दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर जाती है वो क्या देखती है कि वहां पर बहुत सारे मुर्दा इंसान पड़े हुए हैं और बीच में तंत्र मंत्र की विद्या के समान पड़े हुए हैं, जिसे देखकर सीमा बहुत ही डर जाती है। और इतनी डर जाती है कि वो जोर से चिल्लाती है। जैसे ही वो जोर से चिल्लाती है जो मुर्दा होते हैं वो मुर्दा सभी के सभी खड़े हो जाते हैं और उसके पास आने लगते हैं। जैसे ही वो उसके पास आते हैं वो और भी जोर से चिल्लाती है। फिर वो वहां से
अपने आप को बचाकर उस कमरे से बाहर चली जाती है। वो सीधा ही अर्जुन के पास जाती है और अर्जुन को बताती है कि तुम्हारी आंटी कोई तंत्र मंत्र की विद्या करती है, क्योंकि मैंने उनके कमरे में देखा है कि वहां पर तंत्र मंत्र के सामान है। तब अर्जुन बोलता है कि मेरी आंटी ऐसी नहीं है, मेरी आंटी कोई तंत्र मंत्र की विद्या नहीं करती है। तो वो बोलती है कि नहीं, तुम जाकर उस कमरे में देखो, वहां पर तुम्हारी आंटी जरूर कुछ ना कुछ करती है। तब अर्जुन बोलता है कि ठीक है चलो। तब वो उस घर के अंदर आता है। जैसे ही कमरे के अंदर जाता है वो देखता है कि सब कुछ वहां पर नॉर्मल था। वहां पर सभी सामाने कुर्सी, चेयर, मेज, सब कुछ मतलब अच्छे से सेट था। वहां पर कोई भी सामान ऐसी चीजें नहीं थी जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी आंटी ने वहां कोई तंत्र मंत्र कर रखा हो। तब वो सीमा को डांट मारता है और बोलता है कि यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है। तब सीमा बोलती है कि नहीं, मैंने दीवारों पर खून से लगे हाथों को देखा है और यहाँ पर एक चक्र बना हुआ था जिसमें तुम्हारी आंटी तंत्र मंत्र की विद्या कर रही थी, और यहाँ पर बहुत से मुर्दे भी पड़े हुए थे। तब अर्जुन बोलता है कि अब सब कुछ तो यहाँ पर नॉर्मल है, अचानक से वो सभी कहाँ चले गए? मेरी आंटी पर शक करने का जिम्मा उठा रखा है क्या? इतने में वो फिर से बोलती है कि मेरा विश्वास करो, यहाँ पर सच में मैंने देखा था, आंटी कुछ कर रही थी। उनके बीच थोड़ी सी बहस होती है, पर वो चुपचाप उस कमरे से फिर बाहर आ जाते हैं और अपनी आंटी से पूछते हैं कि क्या आप कुछ ऐसा वैसा करती हैं, मतलब तंत्र मंत्र करती हैं? तो वो बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं ऐसा कुछ नहीं करती। तब अर्जुन बोलता है कि सुन लिया तुमने, आंटी कुछ भी नहीं करती है और उस कमरे के अंदर भी कुछ नहीं था। और अर्जुन बोलता है कि तुम मेरी आंटी से माफी मांग लेना, क्योंकि तुमने मेरी आंटी को गलत बोला है। रात के टाइम जब आंटी अपने कमरे में थी तो सीमा जाती है और आंटी से बोलती है कि मैंने आपको गलत बोला, आप कोई तंत्र मंत्र नहीं करती हैं और मैं आपसे सॉरी बोलने आई हूँ। तभी वो देखती है कि जो बेड है उस बेड पर वो अंकल बैठा हुआ था जो कि बहुत ही बूढ़ा था। वो कुछ अपने एक पेज पर कुछ लिख रहा था। तभी लिखते लिखते उसका पेन गिर जाता है और सीमा उसे उठाने के लिए उसके पास आती है। पेज पर देखती है कि पेज पर लिखा हुआ है कि मुझे बचा लो। ये देखकर वो डर जाती है और एक और चीज वो देखती है कि उस कमरे में एक आईना था, जबकि उसकी आंटी ने बोला था कि इस घर में आईना लाना मना है। तब वो देखती है वहां पर एक आईना है, उस आईने के सामने उसकी आंटी बैठकर अपने बालों में कंघी कर रही थी। लेकिन उसने क्या देखा कि उस शीशे में जो औरत उसे दिखाई दे रही थी वो एक बूढ़ी औरत थी, जो उसे शीशे में दिखाई दे रही थी और बहुत ही डरावनी भी दिखाई दे रही थी। और उस दिन वो बहुत डर जाती है और उनके कमरे से बाहर चली जाती है। उस दिन वो उस बाबे के पास जाती है जिसका सपना उसने देखा था। उस बाबे के पास जाने के बाद तब सीमा बताती है कि मैं अपने अंकल आंटी के घर में रहती हूँ और वहां पर मुझे सभी चीजें बहुत ही अजीब और डरावनी सी नजर आ रही है। और वहां पर एक कमरा है जिसके अंदर मुर्दे हैं और उन मुर्दों में उसके पिता भी थे। सीमा के पिता उस मुर्दे में थे, जो कि सीमा को कह रहे थे कि तुम ये घर छोड़कर यहाँ से दूर चली जाओ। ये सब बात सीमा उस बाबे को बता देती है और वो बाबा बोलता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। बाबा उसे एक लाल सी कोई कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, उसके अंदर वो उसे राख देता है। तब सीमा बोलती है कि ये क्या है? फिर बाबा बोलता है कि ये एक महान आत्मा की राख है, तुम इस राख को जाकर उस चुड़ैल के आगे घेर देना, तब वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। और फिर बोलती है कि इस राख से तो मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें मेरी जान भी जा सकती है और मैं अपने पिता का बदला लेना चाहती हूँ। तब बाबा बोलता है कि तुम वहां पर ये राख लेकर चली जाओ, मैं तुम्हारे पीछे से जो मुर्दा तुमने देखे थे उन सभी की आत्माएं तुम्हारे यहाँ भेज दूंगा जो तुम्हारी मदद करेगी। तब सीमा वहां से चली जाती है। सीमा उस
घर के अंदर जाती है और अपनी आंटी से बोलती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम कौन हो। तुम इंसानों का खून पीकर उनके शरीर से आत्मा निकाल कर अपनी उम्र बढ़ाती हो। तब ये सब सुनकर जो चुड़ैल थी वो हंसने लगी थी और बोलने लगी कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी, अब तुम्हारी ही बारी है। तब सीमा बोलती है कि मैं तुमसे मेरे पिता के मौत का बदला जरूर लूंगी। फिर सीमा के सामने जो वो चुड़ैल थी वो जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है कि तुम्हारी कोई खास चीज मेरे पास पड़ी है। तब सीमा डर जाती है कि ऐसी क्या चीज है जो इसके पास पड़ी है। तब एक कमरे के अंदर से आवाज आती है और सीमा दौड़ते हुए उस कमरे के अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहां पर उस कमरे में जहां पर तंत्र मंत्र हुआ था उसी कमरे के अंदर अर्जुन बंद था। तब अर्जुन को वो छुटाने जाती है और जैसे ही अर्जुन अपनी आंटी के पास जाता है और सीमा अर्जुन को सब कुछ सच सच बताती है, तब वो जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगा मैं अर्जुन हूँ। तो वो बोलती है कि हाँ। तब अर्जुन बोलता है कि मैं कोई अर्जुन नहीं हूँ, बल्कि मैं भी इसी का सदस्य हूँ और खून पीकर इंसानों का मैं भी जिंदा रहता हूँ। तब ये सब सुनकर सीमा बहुत ही डर जाती है और बोलती है कि मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तब सीमा के सामने वो शीशा पड़ा था, इसके सामने बैठकर वो चुड़ैल अपने बालों में कंघी कर रही थी और उस बाबा ने भी बताया था कि तुम उस शीशे को तोड़ देना जिससे कि उन दोनों की आत्मा वहां से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। तब गुस्से गुस्से में सीमा उस शीशे को जाकर तोड़ देती हैं। वो जो दोनों आत्मा थी वो उसके पास आने लगते हैं। तभी बाबा वहां पर एक तंत्र कर रहा था और उस तंत्र विद्या से वो वहां पर मुर्दों को जिंदा करता है और वो मुर्दों की आत्माओं को वहां पर भेजता है जहां पर सीमा थी। और सीमा जब उन दोनों आत्माओं से लड़ रही थी तभी वो मुर्दों की आत्माएं वहां पर आ जाती है और सीमा की जान बचा लेती है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? सीमा की जान उस घर में बच जाती है, पर उसके पिता जो उसे सपने में दिखाई दे रहे थे, आखिर में उसे पता चल गया था कि उसके पिता उससे क्या कहने वाले थे। आज की स्टोरी आपको कैसी लगे? अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक और नए हॉरर स्टोरी में।